गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे बेटा, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुझे मालूम है कि कई सारे बच्चे जो है इस बात को लेके बहुत दुखी हैं कि उनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया है। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमको तो पेपर नहीं बना, हमको तो फिजिक्स का पोर्शन छूट गया हमारा, हमको लेंदी लगा पेपर बहुत और हम कई क्वेश्चन कर नहीं पाए। पिछली बार जितना नंबर लेके आ रहे थे इस बार उतना नंबर लेके नहीं आ पा रहे हैं हम, तो बहुत दुखी है कई बच्चे। लेकिन भाई एक बात मेरे को बतलाओ तो, पिछली बार के नंबर पिछली बार के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग थे। पिछली बार के नंबर पिछली बार का जो पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग थे। इस बार के नंबर इस बार के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग है। तुम मेरे को बताओ, एक छोटे से पहाड़ी टीले पर चढ़ना और हिमालय पर चढ़ने में फर्क है कि नहीं है? फर्क है ना। समझ लो कि इस बार आपको एनटीए ने हिमालय पकड़ा दिया। अब आप बोल रहे हो कि साहब हिमालय पर मैं 500 मीटर ही चढ़ पाया तो मैं हार गया हूं। पिछली बार तुम 200 मीटर वाले पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए थे तुम, तो भाई तुमने कुछ खोया नहीं है, तुमने कुछ पाया है। तुम ये मत सोचो कि मेरे को फिजिक्स में मेरे को तो 40 ही क्वेश्चन बने, 30 ही क्वेश्चन बने, मेरे को तो ये हो गया, पिछली बार मेरा स्कोर इतना था, इस बार स्कोर उससे कम रह गया। भाई तुमने इस बार हिमालय की चढ़ाई की है। एनटीए ने इस बार पेपर जो है वो जोरदार भयंकर पेपर दिया उसने। इतनी बेइज्जती होने के बाद आदमी कुछ तो करेगा ना। तो एनटीए की लास्ट ईयर बहुत बेइज्जती हुई थी, तो एनटीए ने इस बार कहा बेटा 720 में 720 वाले ढेर लगे पड़े बच्चे, तो हम पेपर टफ देंगे। कुछ बच्चों ने कहा मुझसे, सर ये बताओ फिजिक्स में इतने टफ क्वेश्चन ये कैसे दे सकते हैं, हाउ डेयर यू। कई कई मैं यही बोलूंगा, कई मूर्ख टीचर भी ये बात बोल रहे हैं, फिजिक्स में ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कर दिया एनटीए, हाय हाय। कुछ नहीं, आपके पास 12th क्लास की एनसीईआरटी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, फिजिक्स की एनसीईआरटी है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है। पेपर एनसीईआरटी से ही ड्राइव किया गया है पूरा, और वो एनसीईआरटी से आईआईटी का पेपर भी बनता है, उसी एनसीईआरटी से नीट का पेपर भी बनता है। इस बार उन्होंने एनसीईआरटी को खंगार लिया कि लो बेटा बहुत बोल रहे हो कि एनटी का कोई लेवल, नीट का कोई लेवल नहीं, अब ले लो हमसे वो लेवल। कौन सा वाला लेवल है ये? 2016 वाला लेवल है, 2019 वाला लेवल है ये। उन्होंने कहा कि अब हम तुमको दिखलाते हैं कि पहले जब ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था ना, सीबीएसई बोर्ड जब लेता था तो बेटा ऐसा ही पेपर आता था, उठा के देख लेना। जब एम्स अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करता था ना तो ऐसा ही पेपर आता था। हमको वो हैबिट पड़ गई है। वो छोटे बच्चे नहीं होते ना, KG2 KG1 वाले, बेटा कितने परसेंट आए? 98% अंकल, 99.99% अंकल, अंकल 97.99999999%। वो हैबिट पड़ गई हमको। सुनो, अब सब लोग तुमको बोल रहे होंगे बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो सब खरी बात बोल रहा हूं, तुमको वो हैबिट पड़ चुकी है। अरे भाई यूपीएससी का टॉपर जो होता है ना उसकी भी 100% नहीं आते। यूपीएससी में सिलेक्ट होने वाला 52% 53% पर सिलेक्ट हो जाता है। अब तुम लगा लो अंदाजा। तो नीट ने कुछ नहीं किया, एनटीए ने पेपर का लेवल बढ़ा दिया। अब बड़े लेवल पे हाय हाय सर पिछली बार मेरे 600 थे, इस बार मेरे 550 आ रहे हैं। भाई 550 पे भी तेरी रैंक अच्छी होगी, समझा कर बात को। सिलेक्शन रैंक पर होता है, सिलेक्शन नंबरों पे नहीं होता है। 720 में 720 लास्ट ईयर ढेर लग गया था और एम्स नहीं मिल रहा था। अब की बार हो सकता है 600 पे एम्स मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैंने फिजिक्स वाले अपने अमर सर से पूछा सर कितना कट, आपसे मैं पूछूं कि एक बच्चा जो नीट का बच्चा है जो एग्जाम देने गया है, जो आपके 180 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें से कितने ला सकता है पेपर में? उनने कहा देखो पीसीबी सब मिला के देखोगे तो मतलब मैं मानूंगा कि 30 से 35 क्वेश्चन भी कराया तो फोड़ के आया पेपर वो। अब आप लगा लो 120 नंबर 140 नंबर भी यदि वहां आ रहे हैं फिजिक्स में तो मतलब वो फोड़ देने वाले नंबर है। केमिस्ट्री में चिन्मय सर से पूछा मैंने, बोले थोड़ा सा सर पेपर लेंदी था और था तो मैनेजेबल पेपर, लेंदी पेपर था वो। और उनका बोलना है कि 180 मत बोलिए सर, इसमें 140 बोलिए आप। चलो 140 130 40 बोला हमने, तो मतलब आपके 480 में से यदि जो है वो आप जो है वो 300 नंबर भी खींच के ला रहे हो आप, तो आप भैया बहुत बढ़िया रैंक पे आने वाले। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपने 320 स्कोर कर लिया, ऊपर चले गए, फोड़ दिया आपने। 620 नंबर है तो मतलब आपकी बहुत बढ़िया रैंक आने वाली है। तो ये मत सोचो कि हाय 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 ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ, सबके साथ वैसा हुआ। जो बहुत टैलेंटेड नंबर बच्चा होगा ना उसके नंबर
और दूसरी रैंक के नंबर के बीच में नंबरों का फर्क आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात यह है कि सारा खेल किया फिजिक्स ने, और अब बोलेंगे कि फिजिक्स के पेपर के पहले ऐसा कभी जो अब तक नहीं हुआ वो ऐसा अभी कैसे हो गया। भाई एनसीईआरटी की पुस्तक पूरी फॉलो कर ली उन्होंने। बायोलॉजी में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, जो पेपर आया वहीं से आया। लेकिन बायोलॉजी में भी क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया था, पेपर लेंदी था, कंफ्यूजिंग, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कंफ्यूजिंग आंसर नहीं थे, क्वेश्चन में एक एक वर्ड में चेंज किया उन्होंने और उस वर्ड से मतलब बदल रहा था उसका, छांट छांट के क्वेश्चन लिए उन्होंने। तो मतलब कहने का यह है कि घबराइए बिल्कुल मत, कि घर वालों को भी मैं समझाता हूं, कहता हूं कि पेरेंट बोलते हैं कि बेटा कितने नंबर जुड़ रहे हैं, बच्चे ने कहा 525, पिछली बार तो बेटा 600 थे, तूने साल भर बदमाशी की, ये की। अरे भाई तुम समझो भी तो सही, पेपर भी तो देखो, क्या पेपर आज पूछा है उन्होंने। तो कहने का मतलब यह है कि घबरा लेने से काम नहीं बनता है। तो ये जो बच्चों वाली हरकतें बंद करो। इस साल का एग्जाम, इस साल की रैंक, इस साल के नंबर, पिछले साल का एग्जाम, पिछले साल की रैंक, तो लास्ट ईयर के पेपर से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? लेवल अलग अलग है। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, बच्चों वाली बातें कैसे कर सकते हैं कि मैसेज आए हो सर कट ऑफ कितना हो, कट ऑफ, अरे भाई कट ऑफ नीचे होगा, मतलब बहुत नीचे होगा कट ऑफ इस बार, तो खुश हो जाओ उसको लेके, ठीक है कोई बात नहीं। अब एक ही नंबर पे बहुतेरे बच्चे नहीं मिलेंगे आपको, नंबर कम हो जाएगा। तो एग्जाम ने अपना एक्चुअल लेवल अचीव कर लिया है, जो 5-6 साल में खो चुकी थी ना गरिमा एग्जाम की, उस लेवल को अचीव कर लिया है। और ऐसे ही एग्जाम आप उठा के देखना, बायोमेंटर्स पे डले हुए हैं पुराने बच्चों के सक्सेस वीडियो डले हुए हैं, वो जो 2019-18 वाले बच्चे, वो 560 नंबर 770 नंबर पे भी बोल रहे हो बच्चे की जो है वो, उस पर भी बोल रहे हैं कि हम सिलेक्ट हुए हैं। 1 मिनट रुकिए, कोई आया है, मैं गेट खोलता हूं। तो पॉइंट ये है कि ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आप यदि इसे घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब अभी पेपर का लेवल सबके लिए चेंज हुआ है, वो तो है ना। तो पॉइंट ये है, दिमाग ठंडा रखिए, काम रखिए, सोचिए कि बाकी लोग का क्या गया, पता चलना चाहिए हमको लेवल। आज हम लोग और अपने जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि हम कि भी कैसा क्या हुआ बेटा आपका, क्या आपने स्कोर किया है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे बेटा हम, ठीक है ना। तो अभी पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपको अपना प्लान करना है कि ठीक है, क्योंकि अभी आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें क्लास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है कि पेपर में आपको जो पैरामीटर तय करना है वो ये कि फिजिक्स से आप ये तय नहीं कर पाएंगे अभी आप, ठीक है। अब कुछ ही नहीं बना है तो फिर तो बहुत गड़बड़ मामला है, ठीक है। तो अभी किन बच्चों ने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, किन बच्चों ने नहीं करनी चाहिए? भाई सिंपल सा फंडा है कि यदि आपके 550 और उसके ऊपर नंबर आ रहे हैं, 550 या उससे ऊपर नंबर है, तो आप जो है वो एक ट्रांजिशन वाले जोन में है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। अभी हम लोग और क्लियर नहीं बोल पाएंगे जब तक हमें और बच्चों के स्कोर मालूम नहीं चलेंगे, ठीक है। पर 600 आ रहा है किसी भी सूरत में, 585, 590, 600 है तो आप सिलेक्ट हैं, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, लिख के ले लीजिए मुझसे। तो बाकी बच्चे ने अब इस बार क्या करना चाहिए, इस बार फिजिक्स में बहुत मेहनत करें। अमर सर पूरे साल भर बच्चों को बोलते हैं कि बेटा थोड़ा और डीप लेवल, थोड़ा लेवल, लेकिन बच्चे नहीं ऐसा कहाँ आता है, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। बहुत ज्ञान दिया बच्चों ने, सर भी कई बार परेशान हो जाया करते कि ये बच्चे देखो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि ये कभी भी लेवल बदलेगा तो फिजिक्स में भी लेवल आपको अप करके रखना पड़ेगा। बायो में खूब प्रैक्टिस किया, सब कुछ वैसा का वैसा आया। केमिस्ट्री में भी सर ने बहुत मेहनत की, वैसा का वैसा आया। तो चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बैच प्रमोट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं टाइम खराब ना हो इसके लिए बतला रहा हूं। बायोमेंटर्स के टारगेट बैच के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। 16 मई से आपकी जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स या बोलूँ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स की क्लासेस लगेंगी, बेसिक्स की क्लासेस चलेंगी। 1 जून से आपका रेगुलर बैच शुरू हो जाएगा आपका टारगेट बैच का। और टारगेट बैच में इस बार जो है वो पूरा जो नया पैटर्न है, नया सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ही लेक्चर होंगे, बायोलॉजी के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर भी, ठीक है। लेटेस्ट ही सब कुछ रहेगा उसके अंदर। और इसके बाद जो है वो खोल लीजिए वाइट टू डिस्टर्ब। तो दूसरा इसके अलावा सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। और जो
ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो हमने अमर सर को बोला कि ऑफलाइन वाले बच्चों की फिजिक्स के लिए थोड़ा सा आपको लंबा मैराथन क्लासेस लगानी पड़ेंगी, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए एक अलग से फैकल्टी को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा आपको। तो फिजिक्स पर विशेष अटेंशन दिया जाएगा बायोमेंटर्स के ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन में भी देते हैं हम, लेकिन ऑनलाइन में उतना डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल आता है, हम आपको पकड़ नहीं सकते ना, ऑफलाइन में तो हम पकड़ के बैठा सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी बच्चों की, जो शिवम सर और अपना अमर सर और जो है पॉसिबल हुआ तो जावेद सर सब मिलके क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम चाह रहे हैं कि ऑफलाइन बैच में बच्चे आए, और आप इस बार हमने सोचा ये, इस बार इतना टफ टाइम बच्चों के साथ गुजरा है, तो हमने सोचा ये है कि जो बायोमेंटर्स का ऑफलाइन बैच है वो हमारा 16 मई से शुरू होगा। तो अभी आप लोगों के लिए मैं यही कर सकता हूं कि इस बार मैंने जो बच्चे 6 मई के पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे, 4 मई निकल गया, 5 और 6 मई, आज 5 है कल 6 मई के पहले पहले जो बच्चे 5 मई को या 6 मई को रजिस्टर करेंगे, उन सभी बच्चों को हम एश्योर्ड स्कॉलरशिप देंगे 25% का, और साथ में 10% एक्स्ट्रा हम जो है वो फीस ऑफ करेंगे। तो 35% का स्कॉलरशिप आपके पास है बायोमेंटर्स के ऑफलाइन क्लासेस के लिए। उसमें भी जो फिजिक्स में कमजोर बच्चे होंगे उनकी रेगुलर एक अलग से क्लास लगेगी। बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे हम कि तुम्हारा एक आलीशान कैंटीन होगा, आलीशान ये होगा, कुछ नहीं, ठीक है। हम पढ़ाने की बात करेंगे, आपको जो है बायोमेंटर्स के ऑफलाइन क्लासेस में कमांडो लाइक ट्रेनिंग मिलेगी। इस बार हमने पिछले बार के अपनी पहली बार था हमारा ऑफलाइन का, इस बार हमने बहुत कुछ सीखा है, तो हम लोगों ने उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे हम, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे हम। तो बायोमेंटर्स में जो बच्चे फिजिक्स में कमजोर है उनकी एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, और उसके अलावा जो एडवांस लेवल फिजिक्स है उसकी भी क्लास लगेगी आपकी, और इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो है ही उसके अंदर, और आपके रेगुलर जो डीपीएस हैं, आपके वीकली टेस्ट हैं, जो भी पिछली बार हम लोगों ने जो है वो टेस्टिंग सिस्टम को जो है बहुत ही रिग्रेस रखा हम लोगों ने बच्चे पूरे साल टेस्ट देते रहे बैठ के, उसका फायदा भी मिला उनको, सब कुछ वैसा ही रहेगा अपना। तो इस समय यदि आप 5 और 6 मई को अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो 13 मई 13 मई या 14 मई में आपको डेट बता दूंगा, रिपोर्टिंग डेट क्या है वो आपको यूट्यूब पे बता दी जाएगा आपको, आपको जो बच्चे रजिस्टर करेंगे उनको फोन करके भी बता दिया जाएगा, उनका एक अलग से ग्रुप बना लिया जाएगा। तो अभी जो बच्चे 5 और 6 मई को रजिस्टर करेंगे उनको 25% एश्योर्ड स्कॉलरशिप दे रहा हूं मैं, 10% एक्स्ट्रा फीस भी ऑफ कर रहा हूं मैं। तो इससे क्या होगा कि आपका बैच आपके पकड़ में आ जाएगा उठ के। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को लगता है कि सर हमको बहुत मेहनत करनी है, और देखो मैं ये भी क्लियर करता हूं, यदि तुम्हारे 6-7 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो भाई कोई क्लास करने के पहले एक बार सोच लेना, ठीक है, तुम्हें वाकई में तैयारी करनी भी है कि नहीं करनी, एक बार सोच लेना। हम कुछ बेचने नहीं निकले, हम चाहते हैं कि आप आए तो पूरे समर्पण के साथ में आए। हमें आपका दिमाग और आपका इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, हमारे इंटेलिजेंस को आप फॉलो करें, ये हमको चाहिए। सच्चे कमांडो बनकर आप आ सकते हो तो आप आना, नहीं तो भैया बहुत कोचिंग है, कोटा के अंदर बहुत कोचिंग है, आपके अपने शहर में गली गली में कोचिंग है। बायोमेंटर्स का सिर्फ एक कमांड सेंटर है, और वो भी कमांड सेंटर है, कोचिंग सेंटर नहीं, भोपाल के अंदर है। तो उसमें आपको आपकी कुछ नहीं सुनी जाएगी, ये भी क्लियर करो, कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी, आपको सिर्फ पढ़ाने पर, आपकी परफॉर्मेंस पर ध्यान रखा जाएगा। तैयार है तो बायोमेंटर्स को ज्वाइन कर लीजिए, 5 और 6 मई को जो है रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने आप को, और उसकी जो भी फीस है उसमें से आपको 35% आपको ऑफ मिलेगा उसमें, ठीक है ना। चलिए इतना ही मैं बोल सकता हूं बेटा आपसे, जो मैं कर सकता हूं आपके लिए। और इसको प्रमोशन मत समझिए, इसको समझिए कि हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई दूसरा मीडिया है नहीं है, हम बताना चाह रहे हैं कि आप जो है वो आपके साथ हैं हम बेटा मेहनत करने के लिए, ठीक है। और आप बहुत अच्छा करते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप बढ़िया जिंदगी में अचीव करें, तो हमको भी गर्व होगा बेटा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।